कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिल करके गए तो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन पंजाब पहुंचते उन्होंने साफ कर दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसका विश्लेषण हमने पहले भी किया और मैंने अपने अनुभव के आधार पर स्पेकुलेशन किया कि कैप्टन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ऐसा मुझे अब भी लगता है। इससे बीजेपी और कैप्टन दोनों अपनी क्षति देख रहे हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हद तक बर्बादी कर सकता है। आज कैप्टन ने जो प्रण लिया वो गांधारी की तरह का प्रण था। जिस तरह से गांधारी ने अपने भाई के लिए भी श्राप दिया और कृष्ण के लिए भी श्राप दिया, और कृष्ण के साथ भी वही हुआ, यदुवंशियों का नाश हुआ और पूरी तरह से गांधार खत्म हुआ। आज भी आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं गांधारी का जो श्राप है वो किस तरह से काम कर रहा है, अपमान किस हद तक जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पूरी तरह से जो एक्शन लिया है, उस एक्शन से ये साफ हो गया है कि उन्होंने बदला लेने को ठान लिया है, कांग्रेस को बर्बाद करने का बदला लिया। उन्होंने ये ठान लिया है कि वो अब नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेगा पंजाब की सीमा में, वहां से उसे हरवाएंगे, क्योंकि वो राज्य के लिए खतरा है। तो सवाल ये है कि ये बात सिद्धू के ऊपर सिर्फ बात करके कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ सिद्धू पर हमला कर रहे हैं या पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद कर देने के लिए। G23 के साथ उनकी बैठक और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चीजें सामने आ रही है कि कैप्टन उन नाराज लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल के घर पे टमाटर फेंके गए, उनके साथ अपमानजनक टिप्पणी यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए और यूथ कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा उसकी सहमति अजय माकन ने दी थी। इसका मतलब है कि यूथ कांग्रेस ने जिस तरह से सड़े हुए टमाटर से कपिल सिब्बल पर के घर पे फेंके, जिस तरह के नारेबाजी सिब्बल के लिए किए गए, ये आला कमान के तरफ से इशारे थे। और अब अपमान का घूंट पिया हुआ दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है वो कैप्टन दिख रहे हैं। और जब इस कैप्टन के साथ अपमान का घूंट पिया हुआ सिब्बल होगा, गुलाम नबी आजाद होगा, आनंद शर्मा होंगे और शशि थरूर भी, हर तो ये कि चिदम्बरम भी। तो सवाल ये है कि फिर इसका क्या हाल होगा। तो क्या ये ठान लिया, ये प्रण कर लिया? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि सिद्धू न सिर्फ सरकार बनाना चाह रहा था, बल्कि सरकार बनने में, चीफ मिनिस्टर बनने में जब वो फेल हुआ तो वो सरकार सिस्टम पे कंट्रोल करना चाह रहा, और ये सिस्टम पर यदि कंट्रोल करता तो पाकिस्तान का हित सरता, ये पाकिस्तान के एजेंट के रूप में होता। ये बात यदि आप कल्पना कीजिए कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान यदि कैप्टन ये बयान करेंगे, और कैप्टन को चूंकि ये गंभीरता से लिया जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल। पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बर्बादी देख रही है, लेकिन इस पंजाब में तो सरकार थी कांग्रेस की, सरकार है कांग्रेस की, लेकिन इससे सुसाइडल स्टेप क्यों उठाया? क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनी बनाई सरकार को तबाह कर दिया? कई बार उस दौर में भी कहा था कि गुजरात में बीजेपी ने भी तो चीफ मिनिस्टर बदला, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बदला तो वहां पर कोई विधायक क्यों तक नहीं बोला। सवाल तो ये है कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर का बदलाव हुआ, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, पूरे मंत्रिमंडल में नए लोग आ गए, कोई कुछ नहीं बोला। संगठन जब के पास जब ताकत होती है, जब शीर्ष नेतृत्व इतना स्ट्रांग होता है कि कोई फैसला ले सके, उसके अंदर यदि नैतिक बल होता है, एक दौर में जो इंदिरा गांधी के पास भी था, पंडित नेहरू के दौर में भी था, कांग्रेस वो पूरी तरह से साख हो चुकी है। इसलिए साख हो चुकी हुई है कि पूरा नेतृत्व खुद जमानत पर चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे चल रही है, बिटिया के एक दामाद बाबू जमानत पर चल रहे हैं। जब आपकी साख इस कदर चौपट हो तो फिर आप नेतृत्व और अगुवाई कर नहीं सकते। ऐसे में कैप्टन ने ठान लिया है कि वो बदला लेकर के रहेंगे, और आज उन्होंने इसका हुंकार बढ़ दिया। पंजाब लौटते ही चंडीगढ़ में आकर के उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हुए हैं। आज उन्होंने अपने ट्विटर से पूरी तरह से हटा लिया अपना पूरा परिचय कांग्रेस से।
और बिना इस्तीफा दिए उन्होंने साफ कर दिया कि हम कांग्रेस छोड़ चुके हुए हैं। लेकिन उन्होंने साफ किया कि बीजेपी में जाएंगे नहीं। लेकिन यदि बीजेपी में जाएंगे नहीं तो अमित शाह से मुलाकात के क्या मायने, फिर अजीत डोभाल से मुलाकात के क्या मायने हैं। ये तय करता है कि कैप्टन ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की बर्बादी वो करके छोड़ेंगे।